बज के 12 में खुशामदीद। शहर भर के रंग लिए लाहौर के साथ मैं हूँ सुहाव सर और मैं हूँ आदिल रिजवी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अहम खबर देते हैं। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस पर समाअत हुई है। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के मजीद 6 रोजा जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी है। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को दोबारा 26 जनवरी को पेश करने का हुक्म दे दिया है, जबकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को हाजिरी के लिए भी पेश किया गया। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पेशी के हवाले से एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस पर आज ही अहम समाअत की गई है। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के मजीद 6 रोजा जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट करें। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस पर समाअत हुई है। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के मजीद 6 रोजा जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी है। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को दोबारा 26 जनवरी को पेश करने का हुक्म दिया है, जबकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को सख्त सिक्योरिटी में हाजिरी के लिए पेश किया गया। अदालत ने हमजा शहबाज के खिलाफ नायब ने गवाह का बयान भी कलमबंद करवाया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद गवाहान को बयान कलमबंद करवाने के लिए भी तलब कर लिया है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट करेंगे। आपको बता दें कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को आज एहतसाब अदालत में पेश किया गया नैब की जानिब से, और फिर एक दफा उनका जुडिशल रिमांड ले लिया गया है। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी खुसूसी इंतजाम किए गए थे। 26 जनवरी को दोबारा से अब यहाँ समाअत होगी, जिसका हवाला आपसे शेयर कर रहे हैं। आज ये तोसी कर दी गई है और आपको बताएं कि हमजा शहबाज के खिलाफ नैब ने गवाह का बयान भी कलमबंद आज ही कराया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद गवाहान को बयान कलमबंद कराने के लिए भी अब तलब कर लिया है। आज होने वाली इस पेशी का हवाला एक बार फिर से आपसे शेयर करेंगे। आमदन से जायद असासाजात और अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का यह केस है, जिस पर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ पर रेफरेंस पर समाअत आज हुई है। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के मजीद 6 रोजा जुडिशल रिमांड में मजीद तोसी कर दी है, जिसके बाद दोबारा से ये अदालत और ये समाअत जो है वो 26 जनवरी को होगी। दोबारा से पेश करने का हुक्म भी अदालत की जानिब से जारी किया गया है। मजीद क्या एक्टिविटी रही हम जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। जी बिल्कुल सोहा, आमदन से जायद असासाजात मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के एक मरतबा फिर 6 रोजा जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी गई। दोनों को दोबारा 26 जनवरी को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। आज शहबाज शरीफ ने फिर अदालत के सामने बयान दाग डाले और ये है कि हुकूमत को आड़े हाथों भी लिया और जिक्र भी किया जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से। उनका बुनियादी तौर पर यही नुकता था कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो एक अच्छा काम कर रही थी, जिसका कि हाई कोर्ट का भी डिसीजन था कि उनका जो एग्रीमेंट है वो दोबारा रीन्यू किया जाए, चूंकि लाहौर की जो सूरत हाल है कूड़ा क्रिकेट की वो बखूबी उससे वाकफ भी होते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं। और अदालत ने कह दिया कि मैं अखबार पढ़ता हूँ, उसकी बुनियादी वजह से जो है वो अखबार जो वो में उन्होंने कहा कि जो सूरती हाल है बड़ी दिगर हुआ है, कूड़ा क्रिकेट जगह जगह जो है पड़ा हुआ नजर आता है। शहबाज गुल को भी उन्होंने हरफे तनकीद ठहराया। इसके अलावा उन्होंने डेली मेल ऑनलाइन पेपर का जिक्र किया जो कि लंदन का पेपर था। बुनियादी तौर पर उनका ये कहना था कि उन्होंने सेहत और तालीम के हवाले से जो प्रोजेक्ट्स है जो कि तकरीबन 6 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स है वो उन्होंने किए। उस पर उन्होंने कहा कि ना सिर्फ उन्होंने उसमें कौमी ख़जाने को नुकसान होने से बचाया भी, और इसके अलावा जो हासिल हुआ उसमें उनकी असम्बली के फ्लोर पर जो लंदन की असम्बली है वहाँ पर उनका जिक्र किया गया, तारीफन जिक्र किया गया। और डेली मेल जो पेपर था वहाँ पर जिक्र किया कि उस वक्त जो है वो हुकूमत ने यानी कि अपोजिशन जो थी उन्होंने जानबूझकर एक स्टोरी छपवाई, स्टोरी लगाई जो कर झूठ पर मबनी थी। बाद में डेली मेल को उस पर उनसे माजरत और माफ़ी भी मांगनी पड़ी। और ये था कि बुनियादी तौर पर आज जो अमजद परवेज़ जो शहबाज शरीफ के वकील हैं वो पेश नहीं हुए। उस पर आज जो शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाह था उनके बयान पर जिरा नहीं हो सकी। हमजा शहबाज के बयान पर हमजा शहबाज के खिलाफ नैब ने गवाह को पेश किया और यह है कि उस पर जिरा की गई। अमजद परवेज़ के बारे में उनके एसोसिएट ने बताया कि वो बीमार हैं, आ नहीं सकते। अदालत ने कहा कि इस तरीके से बोझ आप पर ही पड़ेगा और ये है कि अब ज़्यादा लंबी जो है वो पेशियाँ नहीं होंगी, तारीखें ज़्यादा लंबी नहीं दी जाएंगी, चूँकि ये हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की दोनों की तरफ से डिसीजन है कि जो नैब के केसेस हैं
उनको जल्द अज जल्द निपटाया जाए। खास तौर पर जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है जिसमें के मारूफ सियासतदान हैं या जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है जो शामिल है, उनके खिलाफ जो केसेस हैं जो अदालतों में चल रहे हैं उनकी रोज़ की बुनियाद पर समाअत की जाए। अगर मुमकिन नहीं है तो उनके जो हर सवाल पर जो बयान है उन पर जो है वो जिरा को मुकम्मल किया जाए और गवाहों को पाबंद किया जाए को वो दस्तावेजात के साथ अदालत में पेश हों और अपने बयान कलमबंद करवाएं। दूसरी जानिब आज मरियम औरंगजेब भी अदालत में मौजूद थी। इसके अलावा ख्वाजा अहमद हसन वो भी अदालत में आए और इसके अलावा दीगर जो वकला हैं जो लॉयर्स फोरम के वो भी अदालत में उनसे मिलने के लिए आए। लेकिन यह है कि अदालत में आज एक दिलचस्प बात ये थी कि शहबाज शरीफ के बयान पर अदालत कहती थी कि आप यहाँ पर अपने केस के मुतालिक बात नहीं करते, दूसरे केसेस के मुतालिक बात करते हैं, आम जो मामलात हैं वो बात करते हैं, हुकूमत को हरफ तनकीद बनाते हैं। सही, अदालत मुस्लिम लीग के में आज दीगर रहनुमा भी वहां पर दिए पहुंचे और उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया है। ये बताइएगा ज़ैनुल आबिदीन कि मजमूई तौर पर कब तक केसेस की समाअत को मुकम्मल कर लिया जाएगा, कितना अदालती प्रोसीजर रह गया है हमजा शहबाज के खिलाफ जो केस है उसके बारे में और शहबाज शरीफ का जो केस है उसके बारे में? जी बिल्कुल, आमदन से जो अजायद असासाजात केस है उसमें 86 गवाहान नैब के पास है इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में, जिसमें कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, नुसरत शहबाज, जवेरिया इमरान, यूसुफ अब्बास जो है वो इसमें शामिल है और इनके खिलाफ जो है नैब कहती है कि 86 गवाहान को पेश करेगी। अब तक तकरीबन कोई 5 गवाहान के बयान कलमबंद हो चुके हैं। जब गवाह का बयान कलमबंद किया जाता है उसके बाद उनके बयान पर जिरा की जाती है। अब अदालती अगर यही प्रोसीजर चलता है तो ये केस जिस तरीके से अगर लंबी पेशियां नहीं पड़ती तो 1 साल 1.5 साल इसको बड़े आराम से लग जाएगा इस केस को निपटाते हुए या इसका वक्त लग सकता है। ज़ैनुल आबिदीन ये भी बताएगा कि शहबाज शरीफ की जानिब से मेडिकल सहूलियात की अदम फराहमी पर भी दरख्वास्त की गई थी, इसकी भी क्या कोई समाअत हुई? जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब ने आज फिर इस बात का इजहार किया कि उनका जो मेडिकल बोर्ड के मुतल्लिक अदालत में दरख्वास्त दी गई थी उसकी जो रिपोर्ट के मुतल्लिक आपने कहा था आज उसका हसूल जो है वो अब तक मुझे मुमकिन नहीं हुआ, चूँकि मैं अपनी सेहत के हवाले से काफ़ी परेशान हूँ। मेरी कमर की तकलीफ ही है, उसके अलावा जो है वो कैंसर का भी मरीज़ रह चुका हूँ। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे जो 2 मुआलिज हैं, जो 2 डॉक्टर्स हैं वो बजाते खुद जो है वो उस बोर्ड में शामिल हो। तो अदालत ने कहा कि हमने जो है वो हुक्म दे दिया है और उसके अलावा उन जो डॉक्टर्स हैं उनकी तफसीलात भी मंगवा ली हैं कि जो आपके डॉक्टर्स हैं अब उसका जो फैसला है वो करना बाकी है। जब वो मेरे पास तफसील आ जाएगी पंजाब हुकूमत की कि उनका मेडिकल बोर्ड कौन सा है और जो मैंने 2 नाम भिजवाए हैं जो आपकी तरफ से रिकमेंड किए गए थे वो हुकूमत पंजाब को सामने आना बाकी है। लेकिन समाअत आज के रोज मुलतवी की गई है जो कि अब दोबारा से 26 जनवरी को होगी। इसी हवाले से ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे। ज़ैन, आपका बेहद शुक्रिया। एक बार फिर से आज होने वाली समाअत का हवाला आपसे शेयर करेंगे। अदालत में हमजा शहबाज के खिलाफ नैब ने जो आज तमाम गवाह हैं उनके बयानात को कलमबंद किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आज श्री शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी हुई जिसको अब जुडिशल रिमांड कर दिया गया है और अब दोबारा से समाअत जो है वो 26 जनवरी को होगी।